Hello bachcho, let's read this question. So this question says two capacitor C1 2 microfarad, C2 6 microfarad are in series. Sorry, in series are connected in parallel to a third resistance. ठीक है बच्चों, C1 और C2 तो सीरीज में, C3 पैरेलल में. This arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt as shown in the figure. How much energy is given by the battery in charging this capacitor? इन कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कितनी एनर्जी दी होगी, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. एनर्जी गिवन बाय द बैटरी. ठीक है, तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. ठीक है, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी. ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, वही, क्योंकि इनिशियली हम इसको अनचार्ज मानेंगे. ठीक है, इनिशियली क्या है, तीनों कैपेसिटर आपके अनचार्ज है. फाइनली हम इस पूरे कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो वो आपका क्या जाएगा, दैट विल बी द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, और वर्क डन बाय द बैटरी भी जिसको हम बोल सकते हैं. तो देखिए बच्चों, C1 C2 आपके कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में क्वेश्चन में बोला गया. सीरीज में देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 और 2 दो रेजिस्टेंस है, सॉरी कैपेसिटेंस है, उन दोनों का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड गिवन है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, C1 C2 देखिए दो होते हैं ना, तो सिर्फ तो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 कितना 8. ठीक है, तो 4 से करेंगे तो आपका 3/2 माइक्रोफेरेड के इक्वल आ जाएगा. तो ये तो आपके ऊपर के दो रजिस्टर कैपेसिटेंस का नेट हो गया. ठीक है, अब थर्ड कैपेसिटेंस आपका क्या है, C3, ये कितना है आपका 4 माइक्रोफेरेड के इक्वल. ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा बच्चों, देखिए इसका सी नेट कितना हो जाएगा, C12 और C3 दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल. पैरेलल में क्या होता है, एडिशन हो जाता है. तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर लो, 3/2 प्लस आप यहाँ से 4 ऐड कर लेंगे, तो ये आपका 11/2 माइक्रो फेरेड के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी होगी. 11/2 माइक्रो फेरेड आपका नेट आ गया यहाँ पे. बैटरी का आपको गिवन कर रखा है कितना, ईएमएफ है 2 वोल्ट के इक्वल. तो जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ सी इफेक्टिव टाइम्स आपका वी का स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है ना, आइदर Q² बाई 2 सी से कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर हाफ CV² से कैलकुलेट कर लीजिए. हाफ सी इफेक्टिव कितना आपका नेट आपका 11/2 माइक्रोफेरेड के इक्वल आ गया. तो आप इसको लिख लीजिए 11/2 माइक्रोफेरेड हो जाता है 10⁻⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर. वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल है, 4 कैंसिल कर लेगा, तो आपका एनर्जी हो जाएगी 11 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल के इक्वल. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.